हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और लिखा हुआ है। जेई मेंस 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। सवाल पढ़ लीजिए। सवाल को मैं अगले स्क्रीन पे लिख भी दिया हूँ। क्या लिखा हुआ है सुनिए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। सही है। इक्वेशन क्या है? एक्स बाहर में है। सही है, हाँ सर। और एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 इंटू mod x माइनस 1 प्लस 6 इंटू mod x माइनस 2 इजिकल्स टू क्या? जीरो। तो ये तो दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है पूरा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसको ओरल देख के मार दिए होंगे जिनकी तैयारी अच्छी होगी। तो पहली बात तो एक्स की वैल्यू जीरो होना चाहिए इसके हिसाब से। और इसके हिसाब से चलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस क्या? 5 mod x माइनस 1 प्लस 6 mod x माइनस 2 इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। खैर ये तो सोल्व हो चुका है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर, mod x ये सब कभी निगेटिव नहीं होते थे। इन नंबरों को बोला जाता है नॉन निगेटिव। अब देख लो ना, ये सब कभी भी रियल नंबर के लिए निगेटिव नहीं होंगे। कौन? एक्स स्क्वायर mod x कभी भी निगेटिव नहीं होते रियल नंबर के लिए। सही है, हाँ सर। ये नॉन निगेटिव होते हैं। मतलब इनकी जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर और mod x, ये जीरो या जीरो से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब जीरो या जीरो से बड़े नंबरों का सम, जीरो या जीरो से बड़े नंबरों का, ये भी जीरो या जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो या जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो या जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो या जीरो से बड़ा है। इनका सम जीरो तब ही हो पाएगा जब ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। हाँ सर, और ये भी जीरो हो जाए। क्लियर हो? हाँ सर, क्लियर हो? तभी ये जीरो हो पाएगा। अदरवाइज ये कभी जीरो हो ही नहीं पाए। बोलो भाई। जब चारों चारों जीरो हो जाए तो ये जीरो कब होगा सर? ये एक्स इजिकल्स टू जीरो पे। और ये भी जीरो कहाँ पे होगा सर? एक्स इजिकल्स टू जीरो पे, जो कि तो पहले निकाला जा चुका है। ये जीरो कहाँ पे होगा सर? एक्स इजिकल्स टू वन पे। और ये जीरो कहाँ पे होगा सर? एक्स इजिकल्स टू टू पे। क्या ऐसा पॉसिबल है जिस समय ये जीरो हो रहा हो, क्या उसी समय ये जीरो हो रहा है? नहीं। जब ये जीरो पे जीरो हो रहा है, ये वन पे जीरो हो रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू आप जीरो रखते हो, जीरो पे ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या उसमें ये जीरो हो रहा है एक्स जीरो रखने पे? नहीं सर, ये तो 5 आ रहा है। ये जीरो रखने पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। बोलो भाई साहब। नहीं सर। क्या? अब सोचो, ये जीरो कहाँ हो रहा है? टू पे। तो क्या टू पे ये जीरो हो रहा है? नहीं सर। क्या ये जीरो हो रहा है? नहीं सर। क्या ये जीरो हो रहा है? नहीं सर। वन पे, वन पे तो ये जीरो हो रहा है। लेकिन ये जीरो हो रहा है क्या? नहीं सर। ये जीरो हो रहा है, ये सेकंड वाला? नहीं सर। क्या ये जीरो हो रहा है? नहीं सर। तो ये कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। कभी नहीं, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। सोचो ना। सर जीरो रखूंगा तो जीरो रखोगे तो ये दोनों जीरो होगा ना यार। जिस समय जीरो रखो तो सब में जीरो रखोगे ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ जीरो रखो तो यहाँ वन रख दोगे एक ही क्वेश्चन में। नहीं ना। एक्स की एक ही वैल्यू रखोगे ना एक बार में। हाँ सर। तो यहाँ पे भी जैसे एक्स की वैल्यू वन उठाते हो तो वन रखोगे तो पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू वन रखोगे आप। हाँ सर। देखो उसमें जीरो हो रहा है? नहीं हो पाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो पूरे एक्सप्रेशन में एक साथ टू रखोगे। हाँ सर, टू रखोगे तो ये तो जीरो हो गया। बाकी ये सब जीरो नहीं होंगे, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? नो वैल्यू ऑफ एक्स। कहाँ से? सेकेंड वाले से। और यहाँ से तो एक वैल्यू मिल ही चुका है। यानी फाइनली कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जीरो पॉसिबल है। ये इसके कारण हुआ, इधर वाले कारण, इधर वाले कारण नहीं हुआ। क्लियर हो? हाँ सर। तो पूछ रहा है कि कितने वैल्यू हुए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हुआ। सही है, सिंगल वैल्यू यानी एक वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। एक्स की वैल्यू वन नहीं है, काउंटिंग पूछ रहा है कि एक्स के कितनी वैल्यू होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। काउंटिंग पूछ रहा है कि कितनी संख्या थी एक्स की, बताइए। तो वन इज करेक्ट आंसर। सही है, हाँ सर।